लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत पंचायत कर्मियों के अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। सात नीचे पार्ट 2 के अंतर्गत गांवों को और पंचायतों को बनाया जाएगा आत्मनिर्भर और शहरों की तरह होगी सफाई की व्यवस्था। अब शहरीकरण के लिए सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पर 20 विधानसभा में मुहर लग चुकी है। और हैदराबाद में फौजी ने खुद को मारी गोली तो पत्नी आरा में पत्नी ने खुद को आग के हवाले कर दिया। वीडियो कॉल पर पति ने किया था सुसाइड। छपरा में 6 बदमाशों ने 10 मिनट में लूटे करीब 2 करोड़ के गहने। और सीएम पहुंचे अंजुमन इस्लामिया हॉल, कहा कल्याणकारी पाठ्यक्रम चलाएं। और रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने के लिए भारत निभाएगा मध्यस्थ की भूमिका और भारत ही बनेगा युद्ध खत्म करने का फार्मूला। और इधर बिहार में 2006 से माननीय मतलब विधायकों के पेंशन कानून में 13 बार संशोधन हुआ है। एक साल में 3 बार की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ साल 2005 से कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम अब तक की प्रमुख खबरों आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि कौन सी खबरें हवा में तैर रही हैं और कौन सी खबरें आपको जानना जरूरी है। तो हम नजर डालते हैं आज की खबरों पर, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हम बात करें अभी तो बिहार में विधायकों की पेंशन की बात, जहां पंजाब में एक और वो पेंशन जो पुराने एक बार जीतने के बाद एक ही पेंशन मिलेगा, वहीं पंजाब ऐसा राज्य बना है कि जितनी बार भी विधायक रहिए पेंशन सिर्फ एक ही मिलेगी, लेकिन बिहार में हर बार का पेंशन बढ़ता जाता है। अगर हम बात करें कि बड़े बड़े आरोपी जो है, जिन पर हत्या का, रेप का और घोटाले का सजा याफ्ता है, उन्हें भी पेंशन मिल रहा है। 16 साल में 13 बार उनकी पेंशन बढ़ाई गई है। अगर कुछ नाम लिया जाए कि किसको कितना पेंशन मिलता है तो आपके पैर की तले की जमीन खिसक जाएगी। तो मैं कुछ नाम लेना चाहता हूं। चारा घोटाले के आरोपी और सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को महीने में मिलता है 89,000 रुपये। और वहीं जगदीश शर्मा चारा घोटाले से ही जुड़े हुए हैं, 1,25,000 रुपये उनको पेंशन मिलता है मासिक। राजन तिवारी बड़ा नाम, 47,000 रुपया पेंशन मिलता है। आनंद मोहन हत्या का मुकदमा है, हत्या के दोषी पाए गए हैं, 33,000 रुपया पेंशन मिलता है। मुन्ना शुक्ला बहुत बड़ा नाम और ये जिसको कहा जाए कि सजा याफ्ता भी है, मुन्ना शुक्ला को 62,000 मिलता है पेंशन। राजवल्लभ यादव 71,000 पेंशन मिलता है। प्रभुनाथ सिंह को 43,000 और सूरज भान सिंह को 31,000 रुपये पेंशन मासिक मिलता है। और इतना ही नहीं, हर वर्ष 3-3 हजार रुपये से बढ़ोतरी भी होती है। तो यह थी पेंशन नीति की विसंगतियां हैं। जो आम आदमी जो मेहनत करता है, चाहे जो जॉब करता है, नौकरी करता है, उसकी पेंशन नीति बाजार के हवाले कर दिया गया है। जबकि पहले अंतिम जो सैलरी होती थी उसका 50% पेंशन 50% पेंशन देने की बात की जाती थी, लेकिन अब वह बाजार के हवाले है, उसमें उतार चढ़ाव होते रहता है। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति को लागू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और इधर हम नजर डालें कि एक टीएमसी विधायक घायल, हिंसा में के बाद सदन बीरभूम हिंसा पर बंगाल के विधानसभा में हाथापाई हुई है और जिसमें माइक चले हैं, कुर्सियां चली हैं, जिसमें कई विधायक घायल हुए हैं, जिसमें एक टीएमसी का विधायक भी घायल हुए हैं और 5 भाजपा के विधायक को निलंबित किया गया है। और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से, सरकार से। बिहार में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। अब शहरीकरण के लिए जमीन की आवश्यकता होगी तो सरकार किसी की भी जमीन ले सकती है। यह विधेयक पारित हो गया है। बिहार शहरी आयोजना तथा विकास संशोधन विधेयक 2022 पर विधानसभा की मोहर लग चुकी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा, अब नए प्रावधान से कस्बों शहरों के विकास में
और तेजी आएगी। जमीन को लेकर नहीं फंसेगी योजनाएं। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यदि किसी शहर में किसी योजना के कार्यान्वयन के लिए 20 एकड़ जमीन की आवश्यकता है, यह जमीन 100 लोगों की है, ऐसे में पिछले प्रावधान के तहत 80% भूमि मालिकों या 80% भूमि मालिकों और 80% भूमि मालिकों की सहमति आवश्यक थी। लिहाजा कम से कम 16 एकड़ 20 एकड़ का 80% जमीन को लेकर सहमति बनानी पड़ती थी, या फिर 80% मालिकों के, 100 मालिक है तो 80 लोगों को उसमें सहमति लेनी पड़ती थी। कि जो अब ऐसा नहीं है, सरकार उस जमीन को अधिग्रहण सहजता से बगैर किसी की बाध्यता के कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे जो नई जो भूमि शहरी विकास के लिए भूमि लेने की जो बात कही जा रही है उसकी नियम क्या बनाए गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्ति में सरकार की सहमति अनिवार्य। अब छोटे व्यापारी साल में एक बार दायर कर सकेंगे रिटर्न। और सदन में अमर्यादित आचरण पर राजद एमएलसी एक दिन के लिए सस्पेंड हो गए हैं। विधान परिषद में सोमवार को राजद सदस्य सुनील कुमार सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी एक तस्वीर दिखाने और कविता पाठ करने पर उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और अगर हम बात करें अन्य खबरों पर तो इधर कॉलेजों में क्रेडिट सिस्टम अब लागू नहीं हुआ है। एनईपी में यह अनिवार्य शर्त पुरानी कवायद शुरू है। 2015 से चल रही स्नातक स्तर पर सीबीसीएस लागू करने की तैयारी। बीरभूम हिंसा पर सदन में भिड़े विधायक, भाजपा और 5 निलंबित। आपको पहले ही बता देगा। पेट्रोल और डीजल 7 दिन में छठी बार और महंगा हुआ है। 5 रुपए तक बढ़ी है कीमतें। लोकसभा में दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पेश। अपराधियों का रिकॉर्ड रखने की अनुमति का बिल पेश। एक जगह होगी पूरी कुंडली, अपराधियों की पूरी कुंडली होगी। पहले हर थाने से मंगवाना पड़ता था। विपक्ष ने कहा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। विपक्ष ने कहा कि नहीं, यह जो अपराधियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं मुख्यमंत्री बोले, जैसा कि आपको बताए थे कि मुख्यमंत्री अंजुमन इस्लामिया हॉल में कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। अधिकारियों को उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए हैं और उसमें एक दिशा निर्देश यह भी दिए हैं सीएम नीतीश कुमार कि छात्रों के लिए कल्याणकारी पाठ्यक्रम भी शुरू करें। और मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही भव्य परिसर बन रहा है। बिहार राज्य सुन्नी बोर्ड का कार्यालय की व्यवस्था यहीं पर है। और द कश्मीर फाइल्स फिल्म के विरोध में विपक्षी आया वेल में टिकट फाड़ा। माले विधायकों ने टिकट फाड़ दिया है। कहा अल्पसंख्यक विरोधी है फिल्म, सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। हम आपको बता दें कि बिहार में यह फिल्म टैक्स फ्री है और सभी विधायकों के लिए फिल्म देखने के लिए सरकार की तरफ से टिकट बुक किया गया था, टिकट दिया गया था उन्हें। जहां कांग्रेस के एक महिला विधायक ने 2 टिकट मांगे कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, तो सारे महिला विधायकों को 2-2 टिकट दिए गए। वहीं माले के विधायक जो हैं उन्होंने कहा कि यह फिल्म का विरोध हम करते हैं और इस फिल्म की टिकट को फाड़ दिया। विपक्ष के रवैये का भाजपा विधायकों ने कड़ा प्रतिकार किया है। और इधर बिहार को जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, गंगा स्वच्छता अभियान में मदद देगा जर्मनी। अब जर्मनी बिहार की आबो हवा सुधारने में मदद देगा, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। बिहार में निवेश की संभावना तलाशने पहुंचे जर्मनी के राजदूत वाल्टर जे लिंडनर बिहार में आए हैं। वहां जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संरक्षण, गंगा स्वच्छता की संभावनाओं को खोज रहे हैं, यहाँ निवेश करना चाहते हैं और जर्मनी से बिहार की अब आबोहवा साफ होगी। श्रमिक संगठनों ने 4.5 घंटे डाक बंगला चौराहा किया जाम। कई संगठन के लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल में थे शामिल। संयुक्त श्रम संगठनों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन डाक बंगला चौराहा पर खासा असर दिखा है। इसमें है आशा, रसोईया, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, LIC बैंक कर्मी, BSNL कर्मी समेत कई संगठनों के कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर सोमवार को डाक बंगला चौराहे को 4.5 घंटे तक जाम कर दिया। सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक कहा जा रहा है कि जाम कर दिया है। और मुख्यमंत्री पर हमला करने की कोशिश करने वाला युवक PMCH में भर्ती है। डॉक्टर के इलाज में है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं और पहले भी शंकर जो है वो कई बार इस तरह का कार्य कर चुका है, इसलिए उसकी इलाज चल रही है।
इधर जारी था सत्र, उधर विधानमंडल के गेट तक पहुंच गए पुलिस मित्र। बल प्रयोग कर हटाया गया। अस्थायी नौकरी को मांग को लेकर पुलिस मित्रों ने विधानसभा का किया घेराव। सचिवालय से धक्का मुक्की कर उसे हटाया गया। मार्च माह में दूसरी बार सड़क पर उतरे हैं। मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। 10 साल में कुछ नहीं मिला। ग्राम रक्षा दल की अहम मांगे क्या है आपको हम बता दें। सभी 40,000 पुलिस मित्रों को सरकार अस्थायी नौकरी दे। पुलिस मित्रों को मानदेय दिया जाए। जीवन की सुरक्षा दी जाए। ग्रामीण पुलिस को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाए। सामाजिक सुरक्षा दी जाए। शिक्षा मित्रों की तरह पुलिस मित्रों को भी बहाली हो। यह प्रमुख मांगे हैं पुलिस मित्रों की। अब इधर हम बात करते हैं तो समस्तीपुर के चकहाजी गांव में सोलर ट्यूबवेल में से कम खर्च में हो रही अच्छी पैदावार। बढ़ी किसानों की आय। गर्मी में भी पानी की कमी नहीं। बिहार में यह पहला जिला और पहला गांव है जहां सोलर पंप योजना की पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2 वर्षों पहले शुरुआत की गई थी। लागत कम करने के लिए शुरू की गई थी योजना। गांव के 6 किसानों को दिया गया था सोलर पंप और इस सोलर पंप के जरिए अच्छी पैदावार भी हुई है, किसानों की आय भी बढ़ी है और गर्मी में भी पानी की किल्लत नहीं हो रही है। तो यह पायलट प्रोजेक्ट था। धीरे धीरे अन्य जिलों में भी यह प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा। इससे सिंचाई के साथ पर्यावरण संरक्षण की भी गुंजाइश है। और लखीसराय के वलीपुर की घटना, घर का निर्माण कार्य चल रहा था। महिला ने गेंद समझकर बम उठाया। धमाके से परिवार के साथ जख्मी हो गए। निर्माणाधीन घर में एक झोले में बम रखे हुए थे। 3 सुतली से बांधा हुआ बम रखे हुए थे। महिला ने उसे गेंद समझकर बच्चों को खेलने के लिए दे दिया और इसमें धमाका हो गया। लगातार 3 धमाके होने से 7 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 घायलों की स्थिति गंभीर है। सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। टोटका के अंदेशा पर कपड़े से बांधा सामान देखने गए थे। महिला सोची कि कोई टोटका है, कोई टोटका। गांव देहात में बहुत अंधविश्वास है। लाल कपड़ा में कुछ बांध देते हैं तो उसको टोटका समझते हैं। मामले की एफएसएल से कराई जा रही है जांच। एसपी और शादी के विवाद में बड़े भाई को चाकू के वार से मार डाला। 45 वर्षीय एक बड़े भाई को चाकू से गोद कर मार डाला। मोतिहारी की यह घटना है। और उल्टी के बाद पीजी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत। भागलपुर मायागंज अस्पताल में हंगामा। क्लास में बिगड़ी तबीयत, पिता को जहर का शक है। एक छात्र भागलपुर में पीजी का छात्र था और उसे क्लासरूम में ही तबीयत खराब हुई, उल्टी हुई। उसके बाद उसे संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। और वापसी की राह, कश्मीर फाइल्स फिल्म अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का क्या है उसकी हाल देख लेते हैं। तो विस्थापित कश्मीरियों को बसाने के लिए केंद्र सरकार की कवायद। घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए फ्लैट बन रहे हैं। अब तक 6,000 में से 1,500 तैयार हो गए हैं। और जेलेंस्की बोले वार्ता के लिए तैयार है। मारियोपोल में रूसी हमला तेज। और अगर हम बात करें आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 वर्ष की कैद की सजा। 6.28 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला। बंधु झारखंड कांग्रेस के प्रमुख और मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं दूसरी ओर बिहार में लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत और समृद्ध गांव के तहत पहले फेज में गांवों में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया जाएगा और उसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित होना जरूरी है। तो उसकी प्रशिक्षण की प्रक्रिया हर जिले में चल रही है। और पहले अधिकारी, बड़े अधिकारी, जिला के अधिकारी प्रशिक्षण लेकर प्रखंड के अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। प्रखंड के अधिकारी फिर ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण देकर इस स्वच्छता अभियान को चलाने की कवायद शुरू करेंगे। तो आपके अब गाँव में स्वच्छता अभियान चलने वाली है। और 15वीं वित्त आयोग से स्वच्छता कर्मियों की बहाली से लेकर स्वच्छता के लिए इक्विपमेंट की खरीदारी होगी। हाथ गाड़ी, ठेला गाड़ी, उसके बाद बैटरी वाली गाड़ी खरीदी जाने हैं और हर घर में कूड़ेदान दिए जाएंगे। हर चौक चौराहे पर कूड़ेदान लगाए जाएंगे, जिसका प्रशिक्षण जारी है। अब गांव भी चकाचक और स्मार्ट दिखेगा। तो दोस्तों, आज थी यह प्रमुख खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।